हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज बात करेंगे जो कल हमने ज्यामिति में बात करी थी उससे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कुछ एंगल के बारे में बता रहा था। तो चलिए वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल के, यानी एंगल जो हमारा कोण होता है। कल मैं थोड़ी आपको कोण की डेफिनेशन बता देता हूँ। कोण की डेफिनेशन क्या बताई थी दोस्तों मैंने, कि जैसे ये दो रेखाएं हैं, तो इन दो रेखाओं के बीच में जो ये झुकाव है, ये झुकाव है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इसके बाद अब आगे बात करेंगे कि कोण के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डालेंगे न्यून कोण। क्या डालेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है दोस्तों? इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं इसे, एक्यूट एंगल। तो दोस्तों समझिए न्यून कोण क्या होता है, यानी एक्यूट एंगल क्या होता है? यानी वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो? 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा हो, यानी वह कोण जो क्या हो? 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। जैसे एंगल मैंने मान लिया मेरा थीटा है, तो जो मेरा थीटा एंगल होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा। और छोटा किससे होगा? 90 डिग्री से। छोटा किससे होगा? 90 डिग्री से। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि न्यून कोण क्या होता है? वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे आपका 45 डिग्री हुआ, आपका 30 डिग्री हुआ, आपका 60 डिग्री हुआ, आपका 70 डिग्री हुआ। ये सारे के सारे एंगल कैसे हैं? न्यून कोण है। कैसे हैं? न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि ये एंगल 0 डिग्री से तो बड़े हैं, लेकिन 90 डिग्री से क्या है? छोटे। तो वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो, क्या होगा? न्यून कोण होगा। इसके बाद नंबर 2 बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालेंगे समकोण। क्या डालेंगे? समकोण। समकोण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। नंबर 2 पे राइट एंगल। तो दोस्तों इसमें वह कोण जो क्या हो? 90 डिग्री का हो। क्या हो? 90 डिग्री का हो। वह कोण जो कितना हो? 90 डिग्री का हो, क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण। यानी ये है कि जैसे ये आपकी लाइन है ये, और इन दोनों के बीच में ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो ये कैसा कोण है? समकोण है। कैसा है? समकोण। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल को समकोण बोलते हैं। दोस्तों अब आगे बात करते हैं। नंबर 3 बात करेंगे अधिक कोण। क्या करेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण दोस्तों इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। तो दोस्तों बताइए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? तो दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल होता है, मैं इसे मिटा दूं दोस्तों, मैं इसे मिटा दूं। ऑब्ट्यूस एंगल चलो ये लिख दे रहा हूं। वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो। तथा 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। यानी थीटा वो एंगल होगा जो किससे बड़ा हो? 90 डिग्री से बड़ा हो। जो किससे बड़ा हो? 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 100 ले लो, ठीक है, 170 ले लो,
150 ले लो, यानी 150 डिग्री का एंगल ले लो। ये सब कैसे हैं दोस्तों? ये सब कैसे हैं? अधिक कोण। ये सब कैसे हैं? अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल है। वह कोण जो 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, तो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, यानी अधिक कोण कहलाएगा। यानी थीटा होगा, जो हमारा थीटा होगा, जो कोण होगा, वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। नंबर 3 हो गया। और इसे बनाएंगे कैसे, ये और समझ लो। इसको देखो कैसे बनाएंगे। न्यून कोण था, इस न्यून कोण का देखो, न्यून कोण मैंने क्या बताया, यानी 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, 90 से छोटा, तो ये होता है 90 डिग्री का। जो ये लाइनें बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के लिए, यानी एक दूसरे को समकोण पे, ये जो समकोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो इससे थोड़ा कम होगा। इससे क्या होगा? कम, यानी 90 डिग्री से कम और 0 से बड़ा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? ये जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण। और अधिक कोण क्या होगा? अधिक कोण जैसे क्या होगा, इधर समझो। जैसे ये होता है 90 डिग्री का, ये कितना होता है? 90 डिग्री का। तो इससे बड़ा, इससे क्या होगा? बड़ा होगा। तो इससे बड़ा, जैसे ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया दोस्तों, ये कितने डिग्री का भी हो, ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। ये ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक है। तो ये ए ओ बी क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। और ये दोस्तों क्या है? इसे मान लो ए ओ और बी, ये क्या हो जाएगा मेरा? न्यून कोण हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा? अधिक कोण। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से सुन लो, फिर से सुनो। देखो सबसे पहले मैंने बताया न्यून कोण क्या होता है, तो वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। जैसे थीटा हमारा 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा। तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण। ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण। क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यून कोण हो जाएगा। मान लो ये कितने डिग्री? 60 का मान ले रहा है। कितने का है? 60 का है। तो ये कैसा है? न्यून कोण। और ये कैसा है? समकोण। वह कोण जो 90 डिग्री का हो तो क्या कहलाएगा? समकोण। आगे क्या बात करी हमने? ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से क्या हो? छोटा। तो उसे कैसे बनाएंगे? इस तरीके से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 है दोस्तों ऋज कोण या रेखीय कोण या रेखीय कोण। इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। दोस्तों स्ट्रेट एंगल क्या होता है? वह कोण जो कितने डिग्री का हो? 180 डिग्री का हो। वह कोण जो कितने डिग्री का हो? 180 डिग्री का हो। कैसा कहलाएगा दोस्तों? रेखीय कोण कहलाएगा। जैसे मैं बना दे रहा हूँ, ये है बिंदु ओ, ये ए और ये बी। तो ये वाला जो कोण है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। अब आगे बात करते हैं। नंबर 5 है बृहद कोण। बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। कैसा? रिफ्लेक्स एंगल। दोस्तों कैसा कोण? रिफ्लेक्स एंगल। बृहद कोण क्या होता है दोस्तों? वह कोण जो वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो तथा 360 डिग्री से छोटा हो। क्या हो? 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। वह कोण जो 180 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो और 360 से क्या हो? छोटा। तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो किससे बड़ी होगी?
380 डिग्री से, और किससे छोटी होगी 360 डिग्री से। किससे छोटी होगी 360 डिग्री से छोटी होगी। तो दोस्तों क्या कहलाएगा, बृहद कोण कहलाएगा। जैसे देखो आप जानते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि ये होता है मेरा 180 डिग्री का, ये क्या होता है 180 डिग्री का। तो इससे बड़ा होगा, तो इससे बड़ा होगा तो यहाँ से थोड़ा झुकाव ज़्यादा होगा इसमें, ये एंगल, ये वाला एंगल होगा, ये दोस्तों क्या होगा, ये एंगल जो भी होगा ये कैसा होगा, यानी रिफ्लेक्स एंगल होगा, यानी बृहद कोण होगा। कितना कैसा होगा दोस्तों, बृहद कोण होगा। मान लो ये होगा ऐसे, मान लो 200 डिग्री का मान लो, या 220 का मान लो, कितने का भी मान लो, ठीक है। ये मैंने मान लिया 220 का है। तो कहने का मतलब ये है कि 360 से क्या है छोटा है, और 180 से क्या है बड़ा है। क्या है दोस्तों, यानी बृहद कोण क्या होता है, वह कोण जो 180 डिग्री से क्या हो बड़ा हो तथा 360 डिग्री से क्या हो छोटा हो। यानी थीटा की वैल्यू होगी, जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री से बड़ी होगी तथा 360 डिग्री से छोटी होगी, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये मेरा एंगल कैसा हो जाएगा, बृहद कोण हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 6, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता दे रहा हूँ इन चीज़ों को। जो पूछा जाता है वो मैं आपको बहुत ही आसानी से और बहुत डिटेल में बताऊँगा, आप उस चीज़ की फिक्र ना करें। नंबर 6 हेडिंग डालें दोस्तों, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, या कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल दोस्तों कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होगा। कितने का होता है कंप्लीट एंगल दोस्तों, कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 360 डिग्री होगी। कितनी होगी 360 डिग्री, यानी वह कोण जो कितने डिग्री का हो 360 डिग्री का हो, वो कैसा कहलाएगा, कंप्लीट एंगल। जैसे समझो ये है, तो ये एंगल जो बनेगा ये दोस्तों कितने डिग्री का होगा 360 डिग्री का। तो ये कैसा होगा, कंप्लीट एंगल होगा, यानी पूर्ण कोण होगा। कंप्लीट, हम पूर्ण बोल लो या पूरा बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये 6 एंगल बताए मैंने, 6 समझ में आए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको दोस्तों बताया न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, वह एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो। दूसरे नंबर पर दोस्तों मैंने आपको बताया समकोण। समकोण क्या होता है, वह एंगल जो कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो, क्या कहलाएगा, समकोण। नंबर 3 पे बताया ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो। तो दोस्तों क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, रेखीय कोण या ऋज कोण, यानी स्ट्रेट एंगल, यानी वह कोण जो 180 डिग्री का हो, क्या कहलाएगा, ऋज कोण कहलाएगा। और उसके बाद बताया दोस्तों मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल, यानी वह एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 360 से क्या हो छोटा हो, कैसा कहलाएगा, कौन सा एंगल कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण कहलाएगा। फिर उसके बाद बताया दोस्तों मैंने आपको पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल, यानी वह कोण जो मेरा कितने डिग्री का हो 360 डिग्री का हो, क्या कहलाएगा, पूर्ण कोण कहलाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, और जहाँ से प्रश्न बहुत आता है एग्ज़ाम में वो आपको समझना है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो समझना ज़रूरी थी, वो मैंने आपको बता दी। और अब जो बेहद इंपॉर्टेंट है उसे आप थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अब आगे हेडिंग डालें दोस्तों, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल तो मैंने करवा दिया। आगे हेडिंग डालें दोस्तों, पूरक कोण। क्या डालें, पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण दोस्तों क्या होंगे, पूरक कोण क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं दोस्तों, समझिए। जैसे समझिए कोई दो एंगल है, क्या है, कोई दो एंगल है, कोई दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। जिनका योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के
पूरक कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब थोड़ी समझने वाली बात क्या है, जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैंने दो एंगल लिए, एक दोस्तों लिया 40 डिग्री का और दूसरा कितना लिया 50 डिग्री का, इन दोनों को जोड़ोगे तो बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 90 डिग्री, कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा बराबर जोड़ने पे। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि 40 का पूरक कोण कितना होता है, तो 40 का पूरक कोण दोस्तों कितना होता है 50 डिग्री, कितना होता है 50 डिग्री। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि 50 का पूरक कोण कितना होता है, तो वो दोस्तों कितना होता है 40 डिग्री, कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यानी 40 का पूरक कोण 50 डिग्री और 50 का पूरक कोण 40 डिग्री, यानी वो दो एंगल जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए, जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए दोस्तों, क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी वो दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, क्या कहलाएंगे पूरक कोण कहलाएंगे। देखो क्या होता है कि दोस्तों हिंदी में कभी कभी एग्जाम में कुछ और नाम लिख देते हैं पूरक कोण की जगह पे, तो आपको इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान रखना, इंग्लिश में हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही मिलेगा, पूरक कोण का कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में जिसका हमें मीनिंग नहीं पता हो सकता है, वैसे मतलब ज़्यादातर चांस की बात है कि पता होगा, अगर बाई द वे 1% ना पता हो तो आपको इंग्लिश में भी थोड़ा याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि वो दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि एक कोण है जिसकी जो कोई कोण है थीटा 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, तो इसका पूरक कोण कितना होगा, इसका पूरक कोण कितने डिग्री का होगा। तो दोस्तों आप बता देंगे कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक 60 हो गया, तो फिर कितना बचा 30 डिग्री, कितना बचा 30 डिग्री। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप जानते हैं कि दोनों का सम कितना होता है 90 में से 60 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री, तो यानी 60 का पूरक कोण दोस्तों कितना हो जाएगा 60 का पूरक कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए 65 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 65 डिग्री का पूरक कोण बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 65 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा 25 डिग्री, कितना हो जाएगा 25 डिग्री। 25 को और 35 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पूरक कोण क्या होते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पूरक कोण क्या होता है कि वो दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो समझो, ये मुझे उम्मीद है आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और थोड़ा ध्यान से समझना। दोस्तों एक बात समझो, मैंने आपसे कह दिया कि कोई एंगल मेरा थीटा है, कोई एंगल क्या है, कोई मेरा कोण है वो कितना है थीटा है, तो इसका पूरक कोण कितना होगा बताइए मुझे, पूरक कोण कितना होगा बताओ। इसका पूरा कोण दोस्तों कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मेरा कोई कोण 20 डिग्री का है, कितना है 20 डिग्री का है, तो यदि मुझे इसका पूरा कोण निकालना हो तो 90 में से 20 को क्या कर दूंगा माइनस, तो बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। यानी मेरा कोई पूरा कोण कितना है थीटा है, तो ये मेरा कोई कोण थीटा है तो मुझे उसका पूरा कोण निकालना है, मुझे उसका क्या निकालना है पूरा कोण निकालना है, पूरा कोण निकालना है, तो 90 में से थीटा को घटा दूंगा, क्या कर दूंगा घटा दूंगा। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे आप थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों जानते हैं थीटा से थीटा कट जाएगा, तो तब भी कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 90 डिग्री, यानी दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वो दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, वो दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, वो दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो कैसे कहलाएंगे पूरक कोण। अब एक क्वेश्चन सुनिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे है क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोई कोण है, दो कोण हैं वो एक दूसरे के पूरक कोण हैं। क्वेश्चन है कि किन्हीं दो पूरक कोणों, किन्हीं दो पूरक कोणों का, किन्हीं दो पूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है। अंतर कितना है
10 डिग्री। किन्हीं दो पूरक कोणों का अंतर कितना है? 10 डिग्री है। तो वे तो कोण होंगे, तो वे कोण कितने डिग्री के होंगे, ऐसे पूछ रहा है कि तो वो दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे। बताइए दोस्तों कितने डिग्री के होंगे, मुझे नहीं मालूम कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने मान लिया कि मेरा एक कोण है थीटा, एक कोण क्या है? थीटा। तो दूसरा दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? एक कोण यदि मेरा थीटा है तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। लेकिन इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? इन दोनों का अंतर क्या दे रखा है? 10 डिग्री। कितना दे रखा है? 10 डिग्री। यही तो दे रखा है कि नहीं दो पूरक कोणों का अंतर कितना हो जाएगा, कितना दिया है? 10 डिग्री। तो वो कोण बताइए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यदि मेरा कोई एक कोण थीटा है तो इसका पूरक कोण होगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब होता है दोस्तों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। जैसे मैं कहूँ 7 और 10 के बीच में अंतर बताओ, तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो 7 और 10 के बीच में अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। लेकिन दोस्तों मुझे अभी यहाँ पे ये नहीं मालूम, मुझे यहाँ पे ये नहीं मालूम कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैं अभी इसको घटाऊंगा, जो माइनस आएगा माइनस नहीं लूँगा, मैं माइनस नहीं लूँगा। तो इनको घटा लो। तो ये दोस्तों थीटा माइनस 90 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा? 10 डिग्री हो जाएगा। एक देखो थीटा और थीटा कितना हो गया? 2 थीटा। कितना हो गया? 2 थीटा हो गया। ठीक है। और 90 इधर जा, इधर प्लस में तो उधर जाके, सॉरी 90 इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 90, यानी 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 डिग्री। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 100/2, और 2 से ये कितने बार कट जाएगा? 50 बार। तो दोस्तों थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। मैंने एक कोण क्या माना था? एक कोण मैंने माना था थीटा, और दूसरा क्या माना था? 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 50। तो एक कोण मेरा कितने डिग्री का हो गया? 50 का, और दूसरा 90 माइनस 50। तो दूसरा दोस्तों कितने डिग्री का हो गया? 40 डिग्री। कितने डिग्री का हो गया? 40 डिग्री का। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसी तरीके से पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और अगर आ सकता है तो कैसे आ सकता है वो भी सुन लो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये मिटा दे रहा हूँ, ये 50 और 40 दोनों निकल के आ गए। देख लो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 50 और 40 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, इसे मिटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपसे यदि ऐसे पूछ ले कि कोई दो पूरक कोण हैं, कोई दो कैसे हैं? पूरक कोण हैं, जिसमें एक एंगल दूसरे का 5 गुना है। जिसमें एक एंगल दूसरे का कितना है? 5 गुना है। आप जानते हैं दोस्तों कोई दो पूरक कोण हैं जिसमें एक कोण दूसरे का 5 गुना है। कितना है? 5 गुना है। 5 गुना है। अब यहाँ पर कोई दो कोण है, मुझे नहीं मालूम कौन से हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आपको 2 बातें बताई हैं अभी तक कि जो कोई दो पूरक कोण होंगे उनका जो सम होगा, उनका सम यानी उनका योग होगा, वो हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो मैंने मान लिया दोस्तों मेरा पहला एंगल है x डिग्री का। कितने डिग्री का? x डिग्री का। तो फिर मेरा दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? इसका 5 गुना, यानी एक दूसरे का कितना है? 5 गुना है। एक एंगल है पहला वाला एंगल, या फिर ऐसे कर लो कि नहीं दो पूरक कोणों में एक कोण दूसरे का 5 गुना है, यानी या फिर ऐसे कर लो पहला कोण दूसरे का कितना है? 5 गुना है। तो पहला कोण दूसरे का 5 गुना है, तो मैंने मान लिया मैंने दूसरा x डिग्री का मान लिया। तो फिर मेरा पहला कितना हो जाएगा? 5x डिग्री का, क्योंकि x का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5x। देखो यदि एक कोण मेरा x डिग्री का है और ये कह रहा है कि दूसरा वाला है वो x का 5 गुना है, तो x में 5 का गुणा करेंगे तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 5x का। कितने का हो जाएगा दोस्तों? 5x डिग्री का हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको सबसे अहम बात अभी क्या बताई थी कि किन्हीं दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये समझ लीजिए 5x और प्लस का x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। 5x और 1x कितना हो गया? 6x। तो बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री आ जाएगा। x इधर मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, तो इधर जाके भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90/6, और 6 से कितने बार कट गया? 15 बार। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। कितनी आ गई? 15 डिग्री। यदि मेरा ये वाला एंगल 15 डिग्री का है तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा? 5 × 15, 15 पन्ना
75, यानी एक यदि 15 का है तो फिर दूसरा कितने का हो जाएगा 75 का। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, यदि या तो आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा और यदि आपसे क्या पूछा जाएगा, या फिर ये अंतर या योग पे इस तरीके से पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, तो ये पूछ लेगा कि कोई ऐसा कोण बताइए जो एक कोण है वो अपने दूसरे एंगल का पूरक कोण है, लेकिन दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो वो केवल एक ही एंगल है, वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का कोण है। 45 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 45 ही होगा, क्योंकि 45 और 45 को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यदि आपसे इस तरीके से पूछा जाए, पहले ये बताइए आपने ये नोट कर लिया, यदि आपने ये नोट कर लिया, नहीं किया तो कर लेना आराम से। यदि आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि कोई एक कोण है वो अपने पूरक कोण के बराबर है, तो वो 45 है, 45 का पूरक कोण क्या होगा, 45 होगा, दोनों बराबर है, दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, 90 आता है। तो थोड़ा इतना और याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों एक और समझिए, बस उसके बाद फिर नहीं, एक और समझिए दोस्तों। अगला है समपूरक कोण। क्या है, समपूरक कोण, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, यानी समपूरक कोण। दोस्तों समपूरक कोण क्या होता है, वह दो कोण कोई दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो, वो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, कोई दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री, यानी यदि एक मेरा थीटा है, दूसरा अल्फा है, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। दोस्तों दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समपूरक कोण। इसमें और पूरक कोण में ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें जोड़ कितना था, 90 था, और इसमें कितना है, 180 है, केवल इतना ही डिफरेंस है। क्वेश्चन सेम तरीके से पूछे जाएंगे, वो आपको याद रखना है। मैं छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। यदि मुझसे पूछ ले कि मेरा कोई कोण है 110 डिग्री का, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, इसका जो संपूरक कोण होगा वो 180 माइनस 110, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 डिग्री। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि यदि मेरा कोई एंगल थीटा है तो इस थीटा का मेरा कोई कोण क्या है, थीटा, तो इसका संपूरक कोण होगा, इसका जो संपूरक कोण होगा वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। यदि मेरा कोई कोण कितना है, थीटा है, तो उसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो सुन लो थोड़ा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कोई एंगल है 50 डिग्री का, कितने डिग्री का, 50 डिग्री का, इसका संपूरक कोण बताइए, तो आप बता देंगे 180 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 130 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि कोई वो कोण बताइए जो अपने ही संपूरक कोण के बराबर हो, तो वो केवल एक ही कोण है, वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 का संपूरक कितना होगा, 90 ही होगा। 90 का संपूरक कितना होगा, 90 ही होगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, और थोड़ा सा और अगर समझना चाहो तो समझ लो, बाकी क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे और कोई नया तरीका नहीं है। यदि आपसे ऐसे कह दें कि कोई कोण है वो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है, कितना है, 5 गुना है, तो मैंने मान लिया कि मेरा जो पहला वाला कोण है वो x डिग्री का है और दूसरा वाला होगा वो 5x डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 5x डिग्री का। ठीक है, या फिर ऐसे कह लो कि कोई कोण है वो अपने संपूरक कोण का 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना है, तो 4 गुना है। अब बताइए वो कोण कौन कौन से होंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ लो,
x प्लस 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, 4 और 1 5x, 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री बटे 5, 5 तिया 15 और 5 छिंगे 30 यानी 36 डिग्री। कितना 36 डिग्री। तो 36 डिग्री एक हो जाएगा 36 डिग्री और दूसरा कितना हो जाएगा 144 डिग्री, क्योंकि 36 में यदि 4 से गुणा करेंगे 4 गुणा 36 144 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अंतर वाला हो तो मैं पहले बता चुका हूँ, उस तरीके से निकाल लेंगे। और यदि पूछा जाए कि वह कोण बताइए जो अपने ही संपूरक कोण के बराबर है, तो वो कौन सा है 90 डिग्री। बस इतना याद रखना है कि यदि पूरक कोण होंगे तो पूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री, और संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे कल बाय।